So first question, prove 1 upon root 2 plus 1. Prove 1 upon root 2 plus 1 plus root 3 plus root 2 plus 1 upon 2 plus root 3 is equals to 1. ठीक है, ये पार्ट हमें प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करेंगे देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट वी रेशनलाइज द 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 प्लस, पहले मैं क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर दे रहा हूं. अब एक एक पार्ट हम रेशनलाइज करें. सो 1 अपॉन, हाँ, रूट 2 प्लस 1 है. रूट 2 प्लस 1, फिर रूट 3 प्लस 2, रूट 2 प्लस रूट 3. रूट 2 प्लस 1 है ना, इसमें भी नहीं किया है. रूट 2 प्लस 1. ठीक है. अब देखिए इसको रेशनलाइज करें तो ये हो गया रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1. ऊपर नीचे हमने रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया. सो न्यूमरेटर आपका हो गया रूट 2 माइनस 1 अपॉन, ये हो गया रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इट विल बी रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. So this part is equals to root 2 minus 1 upon 2 minus 1. So this will be root 2 minus 1. Now similarly to this part, 1 upon root 3 plus root 2, इसको रेशनलाइज करें. So what will be the rationalized part? मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं. रूट 3 प्लस रूट 2, इसको रेशनलाइज किया तो ये हो गया रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2. तो न्यूमरेटर रह गया रूट 3 माइनस रूट 2 और ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. सो ये हो गया रूट 3 माइनस रूट 2 और यहां हो गया 3 माइनस 2. So 3 minus 2 is 1. So it will be root 3 minus root 2. तो देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन रहा है. जब भी हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि x, यदि सपोज ये x है 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, तो 1 बाय एक्स क्या होगा? इन दोनों कंसेक्यूटिव इरेशनल नंबर्स के बीच का साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा. जैसे यहाँ देखो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 है तो इसका रेशनलाइज पार्ट क्या आया? रूट 2 माइनस 1. एक तो रेसिप्रोकल हो गया और साइन अपोजिट हो गया. तो सिमिलरली इसका भी रेशनलाइज पार्ट क्या आएगा? 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3. इसका रेशनलाइज पार्ट क्या आएगा? एक तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा और दूसरा क्या होगा? साइन दोनों के बीच में अपोजिट हो जाएगा. 2 माइनस रूट 3. तो इसका रेशनलाइज पार्ट क्या हो गया? 2 माइनस रूट 3. इज दैट क्लियर? देखिए पहले मैंने तीनों पार्ट के रेशनलाइजेशन किए. तो पहले वाले पार्ट का रेशनलाइजेशन आया रूट 2 माइनस 1. दूसरे वाले पार्ट का रेशनलाइजेशन आया रूट 3 माइनस रूट 2. और थर्ड वाले पार्ट का रेशनलाइजेशन होगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3. तो इसका रेशनलाइजेशन हुआ 2 माइनस रूट 3. 2 माइनस रूट 3. ठीक है. अब इन तीनों पार्ट को हम ऐड करें तो एडिशन कैसे हुआ? रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 3. तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, रूट 3 से माइनस रूट 3 कैंसिल. दिस विल बी 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. सो दैट विल बी द पार्ट विच वी हैव प्रूव. कि हमें प्रूफ क्या करना था? कि दिस इज इक्वल्स टू 1. ये चीज हमें प्रूफ करनी थी. तो हाउ कैन वी प्रूव दिस? पहले वाले पार्ट का रेशनलाइजेशन किया 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1. सेकेंड वाले पार्ट का रेशनलाइजेशन किया 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2.
थर्ड वाले पार्ट का सिमिलरली हमने उसी अकॉर्डिंग लिख लिया कि 1/2 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। तीनों पार्ट को ऐड किया तो रूट 2 और माइनस रूट 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 और माइनस रूट 3 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, now we move to the next question. Next question is 1/√3 प्लस रूट 2 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करना है। 1/√3 प्लस रूट 2 माइनस 1, इसको रेशनलाइज करना है। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे? अब 3 टर्म है तो इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया और ये एक ब्रैकेट हो गया। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? 1/√3 प्लस रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1, रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1, सॉरी प्लस 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई विद रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1, रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1। अब देखिए न्यूमरेटर हो गया रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर देखिए ये मेरा है a, ये है b, ये a, ये b। सो a प्लस b, a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब ये देखिए रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रूट 3 रूट 2 माइनस 1। नाउ रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1, डिनोमिनेटर हो गया 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 रूट 6। तो अब न्यूमरेटर बचा हमारा रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर है 3 प्लस 2 5, 5 में से 4। एक सेकेंड, अब आई? Yes, sir. नाउ रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा? 3 प्लस 5 माइनस 1, 6, सॉरी 4 प्लस 2 रूट 6। सो दिस विल बी रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया 2 प्लस रूट 6। ठीक है, अब ये पार्ट अभी कंप्लीटली रैशनलाइज नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी डिनोमिनेटर पार्ट हमारा जो है वो इरेशनल है। तो इरेशनल है तो इसको फिर फर्दर ऑन रैशनल करना पड़ेगा। तो रैशनल कैसे करेंगे? 2 प्लस रूट 6 जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको फर्दर हम रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को फर्दर ऑन 2 माइनस रूट 6 से। पूरा नंबर 2 माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? देखिए रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 नाउ इसको लिख दिया 4 प्लस 2 रूट 6, 2 जो कॉमन लिया था वापस हमने रख दिया, मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 रूट 6, 4 प्लस 2 रूट 6। अब मल्टीप्लाई करते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस 2 रूट 6 और इसको वापस मल्टीप्लाई किया 4 स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर।
ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, एज अ प्रोडक्ट ही लिख दे रहा हूं। √3 प्लस √2 प्लस 1, 4 माइनस 2 √6, और डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 √6 का स्क्वायर, 2 √6 इंटू 2 √6, so this will be 4 into 6, 24. So this will be now √3 plus √2 plus 1, 4 minus 2 √6 divided by -8. तो ये आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। ऊपर जो पार्ट न्यूमरेटर में है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रख देना, उसको मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछ दिया, क्वेश्चन में बोला है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो उस फॉर्मेट में हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ बोलो। देखो मैंने ये जो 2 √6 थी ना, इसको ये लिया ही नहीं, मैंने ये वाला पार्ट ही ले लिया। रूट हाँ, वो सबसे नीचे वाला पार्ट जो था वो मैंने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि मेरा एग्जैक्ट नंबर तो 4 प्लस 2 √6 है, ये इरेशनल नंबर है। तो मैंने क्या किया, इसी नंबर को ऊपर नीचे इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या किया, 4 माइनस 2 √6, 4 माइनस 2 √6 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। कौन सा? हाँ हाँ, एक सेकेंड रुको यार, मैंने तो इरेज ही कर दिया। एक सेकेंड, चाल वापस क्वेश्चन में लिखता हूं। √3 प्लस √2 माइनस 1, √3 प्लस √2 माइनस 1, √3 प्लस √2, ये प्लस 1, ये भी प्लस 1। अब देखिए √3 प्लस √2 प्लस 1, अब यहां देखिए √3 प्लस √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर आप जब खोलोगे तो क्या आएगा, √3 प्लस √2 प्लस 1, इसका स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ab क्या होता है, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 क्या होगा, √6। तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, √3 इंटू √2। देखो आप सिंपल इसको समझाता हूं। देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है, √9, एंड दैट्स व्हाई √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, दैट्स व्हाई वी आर रिटन देन 3। हम √3 इंटू √3 3 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, रीजन ये होता है कि √3 मल्टीप्लाई हुआ तो √9, एंड √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट 3 होता है। जैसे √2 इंटू √2, ये क्या हुआ, √4, दैट्स व्हाई इट विल बी 2। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर लिखेंगे, √7 इंटू √5, सो इट विल बी √35। इफ दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट होके जो रैशनल नंबर होगा या इंटीजर होगा वो आ जाएगा, अदरवाइज ये √35 ही रहेगा। इज दैट क्लियर? आया समझ में बाकी लोगों को? रैशनलाइजेशन टॉपिक क्लियर है या कोई डाउट है उस टॉपिक में? ना लास्ट क्वेश्चन हम रैशनलाइजेशन का कर रहे हैं। 1/8 माइनस √7 माइनस 1/√7 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √3
सॉरी माइनस और प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 2। ठीक है, अब पहले हमें इस सारे इंडिविजुअल पार्ट को रेशनलाइज करना रहेगा। 1/8 माइनस √7, हाउ कैन बी रेशनलाइज इट? अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट रेशनलाइज कर लो एक दो पार्ट को। मल्टीप्लाई विथ 8 प्लस √7, 8 प्लस √7, so 1/8 माइनस √7, दिस विल बी 8 प्लस √7 और ये हो जाएगा a² माइनस b²। सॉरी ये √8 था, 8 नहीं √8 है। So this will be √8² माइनस √7²। तो ये हो गया √8 प्लस √7 माइनस 8 माइनस 7। तो ये हो गया √8 माइनस √8 प्लस √7। अब इसका रेशनलाइजेशन कैसे होगा? 1/√7 माइनस √6। इसको रेशनलाइज करें तो मल्टीप्लाई दिस नंबर विद √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। तो न्यूमरेटर में आपका बचा √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। So this number is √7 plus √6 by 1. Similarly, बाकी नंबर्स को हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। 1/√6 माइनस √5। तो इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा? दिस इज √6 प्लस √5। सिमिलरली √5 माइनस √3 क्या हो जाएगा? दिस विल बी √5 प्लस √3। एंड लास्ट वन 1/√3 माइनस 2, that is √3 plus 2। ये इस तरीके से पहले हमने दो पार्ट के रेशनलाइजेशन बता दिए, बाकी पार्ट्स के रेशनलाइजेशन हमने डायरेक्ट यूज कर लिए। अब हमें इस पार्ट को इवेल्युएट करना है। तो कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं देखिए, बाकी जो पार्ट मैंने यहाँ कैलकुलेट किया वो भी मैं लिख दे रहा हूं। 1/√8 माइनस √7 इज √8 माइनस प्लस √7 और 1/√7 माइनस √6 इज √7 प्लस √6। अब इवेल्युएट कर रहा हूं, देखिए ये वाला पार्ट हो गया √8 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √5 माइनस √5 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 2। अब देखिए √8 प्लस √7 माइनस √7 माइनस √6 प्लस √6 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3 प्लस √3 प्लस 2। ये √7 से ये √7 कैंसिल, माइनस √6 से प्लस √6 कैंसिल, प्लस और माइनस √5 कैंसिल, प्लस और माइनस √3 कैंसिल। सो आंसर विल बी √8 प्लस 2। √8 is 2√2 प्लस 2। तो 2 कॉमन ले लिया, इट विल बी √2 प्लस 1। सो दैट विल बी द आंसर, √2 प्लस 1। बाकी वाले जो बीच वाले पार्ट थे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। So answer will be 2√2 plus 2. Now I am taking a 2 as a common. So 2√2 plus 1. Is that clear? कौन सा? 8 को 2√2 कैसे लिखा? देखो √8 is equals to 4 into 2। 4 into 2 को हम क्या, 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है तो बाहर आ जाएगा। सो रिमेनिंग इज 2√2। सो √8 इज इक्वल्स टू 2√2। इज दैट क्लियर?